हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस आईटीआई में। तो जैसा कि आप सभी को पता है भाई, हम लोग इलेक्ट्रीशियन की क्लास कर रहे थे। तो आज हमारी उसकी जो है क्लास नंबर 6 है भाई। पीछे हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पे आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और डब्ल्यूसीएस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे आप जाके सारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो हम लोग कॉमन टूल्स पर लाए थे, जो इलेक्ट्रीशियन में टूल्स हमारे यूज होते हैं, उसका आज हमारे पास दूसरा लेक्चर है ना। पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया था सेफ्टी वाला। अब हम लोग दूसरा अध्याय जो है अपना कर रहे थे टूल्स, कॉमन टूल, जिसमें आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा इसका। पहले लेक्चर में हमने स्टार्टिंग के 10 टूल जो थे हमारे, उसके बारे में हमने बात कर लिया था। तो आज हम लोग आगे बात करेंगे उसके आगे, जो हमारा टूल नंबर 11 था, रॉयल प्लग के बारे में। ठीक है भाई, किसके बारे में बात करेंगे? रॉयल प्लग के बारे में। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? रॉयल प्लग है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि इससे हम करते क्या है। क्योंकि यहाँ पे आगे क्या होता है कि एक बिट लगा होता है और पीछे एक होल्डर लगा होता है उसको पकड़ने के लिए, है ना, जिससे पकड़ते हैं। और बिट होता है कि जिससे आप करते क्या है? सुराग करने का काम करते हैं ना। दीवार में सुराग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कि जैसे आपको तार ले जाना होता है इस तरफ से उस तरफ रूम में, तो आप क्या करते हैं? दीवार में होल। तो दीवार में सुराग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? कि दीवार में सुराख करने के लिए। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? रॉयल प्लग का प्रयोग करेंगे दीवार में सुराख करने के लिए। जब आप क्या करते हैं? दीवार में सुराख करते हैं तो कई बार क्या होता है, ये हीट होने लगता है, गर्म होने लग जाता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? कूलेंट भी का प्रयोग करना चाहिए। जो क्या करता है कि जॉब की सतह, जैसे आप, जरूरी नहीं है कि आप दीवार में ही छेद करेंगे, लोहे में भी करना होता है, प्लास्टिक में भी करना होता है। तो आपका जॉब की सतह जो है वो क्या रहे? हीट ना हो, उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें कूलेंट का भी प्रयोग करते हैं, है ना। किसका प्रयोग करते हैं? कूलेंट, यानी कि जिसे आप कहते हैं शीतलक। ठीक है, शीतलक का भी प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि ना तो इसकी बिट गर्म होती है, न ही जॉब की सतह, है ना, जॉब की सतह है वो बिट को ठंडा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कूलेंट का प्रयोग करते हैं। तो जॉब की सतह वह बिट को ठंडा रखने के लिए प्रयोग करते हैं कूलेंट का। ठंडा रखने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात हो गई कि भाई रॉयल प्लग हमारा क्या काम करता है? दीवार में सुराख करने का काम करता है। और इसमें हम कूलेंट का भी प्रयोग करते हैं, जिससे जॉब की सतह और बिट जो है वो ठंडा रहे, गर्म ना हो। ठीक है भाई, तो ये था हमारा रॉयल प्लग के बारे में। आगे हम बात करते हैं, आगे जो है हमारे पास छेनी। इसके बारे में बात करते हैं। जो छेनी है, जिसे आप लोग कहते हैं चीजल, तो चीजल के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, चीजल जो होता है उसके आगे का जो पॉइंट होता है, ये षष्ठभुजाकार और अष्टभुजाकार होता है, इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, षष्ठभुजाकार भी होता है और अष्टभुजाकार भी होता है, जो इसका आगे का पॉइंट होता है। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? अगर हम इसके आकार की बात करें भाई, तो इसका आकार जो है, आकार आकार कैसा होगा? इसका आकार जो है वो षष्ठभुजाकार भी होगा, षष्ठभुजाकार व अष्टभुजाकार भी होता है। ठीक है, तो इसके आकार के बारे में, इसके फ्रेम के बारे में आपको पता चल गया कि जो छेनी बनाई जाती है वो कुछ इस तरीके से, ऐसे जो होता है, ठीक है, इस तरीके के शेप में बनी होती है उसकी बॉडी, है ना, जिसमें एक तरीके से ग्रिप भी बन जाती है उसको पकड़ने के लिए, जिससे क्या होता है कि वो आपके हाथ से फिसलती नहीं है। ठीक है, और इसका जो हेड होता है, ये जो इसका हेड है यहाँ पे, ये कैसा हो जाता है? इसका इसका हेड जो होता है वो मशरूम के आकार का हो जाता है, जैसे कि आपने मशरूम देखा होगा। तो इसका हेड कैसा हो जाता है? मशरूम के आकार का। ठीक है, मशरूम के आकार। मशरूम के आकार का क्यों हो जाता है? क्योंकि आप छेनी को क्या करते हैं, जैसे किसी सीट को काटना है तो आप उसको क्या करते हैं? छेनी लगाकर हथौड़े से ठोकते हैं। तो जो उसका हेड होता है उसमें आप हथौड़ा मारते हैं तो क्या हो जाता है? हेड उसका जो है वो फैल जाता है धीरे धीरे। तो कैसा हो जाता है? मशरूम के आकार का होता है ना। क्यों हो जाता है ये मशरूम के आकार का? हथौड़े की चोट की वजह से। किस वजह से? हथौड़े की चोट की वजह से। ठीक है भाई, हथौड़े की चोट के कारण ये मशरूम के आकार का हो जाता है। समझ गए?
और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग भाई कई बार मेटल की जो सीट होती है उसको काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो तरीके की चीजल आपको दिखाई गई है, कोल्ड चीजल और फर्मर चीजल। कोल्ड चीजल का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग हम करते हैं पत्थर काटने के लिए। किसका? पत्थर में प्रयोग करते हैं। और जो हमारे पास ये फर्मल चीजल होती है, इसको धातु में प्रयोग करते हैं। इसको कहाँ पे प्रयोग करते हैं दोस्त? इसको हम प्रयोग करते हैं पत्थर में, और इसको हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी छेनी के बारे में। जितना आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में वो सारी बातें यहाँ पे आपको बता दें। ठीक है, इससे आगे जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला हमारा टूल क्या है? हेक्सा। हेक्सा के बारे में बात करते हैं, जिससे आप क्या करते हैं कि जॉब को काटते हैं, लोहे को भी काट सकते हैं, प्लास्टिक को भी काटते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हेक्सा कहते हैं। ठीक है, दो तरीके का होता है, एक सॉलिड होता है, एक एडजस्टेबल भी होता है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो इसका आकार आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बना है, जैसे कि यू बनता है ना। इसका आकार कैसा है? यू के आकार का है। तो अगर हम इसके आकार की बात करें कि इसका आकार कैसा होता है, तो जो इसका आकार होता है वो होता है यू आकार, है ना। कैसा होता है? यू आकार का होता है। ठीक है भाई, इसमें आप देखेंगे तो ये इसका फ्रेम होता है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या होता है? इसका ये फ्रेम होता है। यहाँ पे ये हैंडल लगी होती है ना। यहाँ पे दो पिन लगे होते हैं, एक यहाँ पे भी पिन होता है, एक यहाँ पे भी पिन होता है, जिसमें क्या करते हैं हम ब्लेड को फंसा देते हैं। और ये आगे विंग नट लगा होता है, ठीक है, जिसमें ऐसे कुछ होता है जिससे आप क्या करते हैं कि ब्लेड को टाइट भी करते हैं। विंग नट होता है यहाँ पे, ठीक है। इससे आप पीवीसी भी काट सकते हैं, आप धात्विक पाइप भी काट सकते हैं, इन सभी को काट सकते हैं। यानी कि लोहे के पाइप और जो पीवीसी पाइप होते हैं, इनको काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। क्योंकि हम इलेक्ट्रीशियन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो काम होता है उसी में हम बात करेंगे कि जैसे आप पीवीसी पाइप भी काट सकते हैं और लोहे के पाइप भी काट सकते हैं, और धात्विक पाइप को काटने में हम इसका प्रयोग करते हैं, काटने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगर इसके बारे में बात करें कि ये क्या करता है कि अगर हमारे पास नरम कोई धातु है, मुलायम धातु है, उसको काटना है तो इसके काटने के लिए हम इसका एंगल कितना रखते हैं? 40 से 50 डिग्री। अगर कठोर धातु को काटना है तो हम कितना एंगल रखेंगे? 30 से 40 डिग्री, है ना। अगर हम क्या करते हैं, नर्म धातु को काटते हैं, नर्म धातु को, और अगर हम कठोर धातु को काटते हैं, कठोर धातु, तो जरा देखो यहाँ पे, अगर हम नर्म धातु को काटना है तो हम इसका एंगल रखेंगे 40 से 50 डिग्री का एंगल। कितना एंगल? 40 से 50 डिग्री का एंगल रखेंगे। अगर हमें कठोर धातु को काटना है तो 30 डिग्री से 40 डिग्री का एंगल रखते हैं, है ना। अगर इससे आप ज्यादा या कम एंगल करोगे तो ब्लेड जो है वो टूट जाता है। ठीक है, और इस ब्लेड में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे करके आरी के तरीके से यहाँ पे दांते कटे होते हैं, ठीक है ना, जो काटने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात थी हेक्सा के बारे में। अगर हम बोले कि इसका फ्रेम किसका बना होता है, तो इसका फ्रेम हाई कार्बन स्टील का बना होता है, आप लिख लेना। इसका बना होता है हाई कार्बन स्टील का, इसका फ्रेम बना होता है। ये दो तरीके के होते हैं हेक्सा। पहला एक तो होता है सॉलिड, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। दूसरा होता है आपके पास, एक होता है सॉलिड हेक्सा और दूसरा होता है एडजस्टेबल, जिसकी हाइट आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। उसका फ्रेम जो होता है वो दो भागों में बना होता है, ठीक है। उसके फ्रेम को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नट लगा होता है, उसको खोल के आप बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। ये दो तरीके के मेन होते हैं, एक सॉलिड और एक एडजस्टेबल। ठीक है, आगे बात करते हैं आरी के बारे में, जिसको आप कहते हैं टेनन। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग भी जो पाइप वाइप होते हैं इनको काटने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? जो पाइप होते हैं उसको काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताइए सर। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? पाइप को जो है काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे कि लाइट के जो बोर्ड होते हैं ना, उनमें जो आपको सॉकेट लगाना होता है, स्विच लगाना होता है, तो वहां पे जो हमें स्लॉट निकालने होते हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम इसी का प्रयोग करते हैं, आरी का प्रयोग करते हैं। पाइप काटने के लिए हो गया, लकड़ी की धातु जैसे अगर काटना है, बोर्ड लगाना है, तो वहां पे भी हम किसका प्रयोग करते हैं? आरी का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है,
समझ गए बात को। तो इसको आप क्या लिखेंगे कि इसको आरी को जो है आप क्या करते हैं, पीवीसी पाइप काटने के लिए प्रयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं दोस्त, पीवीसी पाइप काटने के लिए, ठीक है। कई बार आप क्या करते हैं, जो आप दीवार में बिट लगाते हैं, तो बिट को काटने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर देते हैं, आरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बिट को काटने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, आरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके पास हैंडल होता है और एक ये जो है ब्लेड लगा होता है, जैसे हेक्सा में होता है, उसमें क्या होता है, ब्लेड इसमें फिक्स रहता है, ठीक है। इसमें जो है दांते कटे होते हैं, ये आगे की साइड क्या होती है, पतली होती है, और पीछे की तरफ क्या होती है, चौड़ी होती है, ठीक है। समझ गए, चलिए आगे बात करते हैं की होल। की होल जो है आप देख पा रहे होंगे, ये भी आरी की तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा सा पतला होता है ना। पतला ये इसलिए होता है क्योंकि अगर सकरी जगह है कोई और वहां पे आप आरी से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते हैं हम इसे की होल वाला जो सा है इसका प्रयोग करते हैं। या फिर की होल है, ये पतले होने की वजह से मुड़ जल्दी जाता है, जैसे कि कोई पाइप है उसमें अगर गोल छिद्र करना है तो भी आप किससे करेंगे, आप इसी में से करेंगे जो आपके पास है की होल सा। इसका हम प्रयोग करते हैं गोल छिद्र काटने के लिए। कहाँ पे करते हैं, गोल छिद्र निकालने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। गोल छिद्र निकालने के लिए, और अगर इसके बारे में बात करें तो जो बोर्ड होता है आपका, है ना, जो लाइट का जो बोर्ड होता है, तो इसमें जो आप ये पिन लगाते हैं, जो भी आप सॉकेट लगाते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो आप बटन लगाते हैं, स्विच लगाते हैं, इनको इनके जो स्लॉट निकालने होते हैं, क्योंकि वो पूरा प्लास्टिक का बना होता है, उसको जो क्या करना होता है, उसमें जो स्विच लगाने के लिए काटते हैं, उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। या हम कहें कि उप परिपथ बॉक्स में स्विच को लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि स्विच बोर्ड में, है ना, कहाँ पर, स्विच बोर्ड में, स्विच व सॉकेट लगाने के लिए, ठीक है, लगाने के लिए कटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, कटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर बात होगी आपके पास जो था की होल सा के बारे में। इसका बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन कि जैसे सकरी जगह हो गई या गोल छिद्र पाइप में काटने हो गए तो हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास रेती फाइल, जिससे आप क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है उसको हटाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे खुरदुरी सतह होती है उसको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रेती का प्रयोग करते हैं, फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई, बताओ। ठीक है, रफ कार्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कई सारे कट होते हैं रेती में, सिंगल कट हो गया, फाइन कट हो गया, डबल कट हो गया, तो इनके बारे में हम लोग बात करें। सबसे पहला पॉइंट तो इसका यही होता है कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको हटाने के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा मटेरियल हटाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, मान लो कि जैसे की होल सा था आपके पास, इससे आपने क्या किया कि यहाँ पे बॉक्स निकाले, काटे, और वहां पे कुछ रेसे रह जाते हैं जो आपके हाथों में लग जाते हैं, तो उन रेसों को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फाइल का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो आपके हाथ में लगता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमें रफ कार्य करना है तो रफ कार्य करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगल कट। अगर हमें रफ कार्य करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगल कट फाइल जो होती है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, नॉर्मली कार्य के लिए। बाकी ये कई सारी तरीके की होती है सपाट, जिनकी क्या होती है कि ये जो सरफेस होती है सपाट होती है ना। ये फाइन होती है, यानी कि जो आधे अर्धवृत्ताकार में होती है, ये इसको हम लोग बोलते हैं
कई सारी ऐसी फाइल होती है जो त्रिभुजाकार में होती है, यानी अगर हमें त्रिभुज के आकार में कुछ कटिंग करना होता है, यानी कि कोई त्रिभुज के आकार का होल है और इसे हमें अंदर के भाग को इसको साफ करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? त्रिभुजाकार फाइल का। अगर कोई स्क्वायर वाला होल है और इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लगा हुआ है, इसको हटाना है, तो आप वर्गाकार फाइल का प्रयोग करेंगे। अगर कोई सर्कल है तो उसमें अगर हमें अंदर से कुछ एक्स्ट्रा भाग है उसको हमें चिकना करना है, तो किसका प्रयोग करोगे? वृत्ताकार फाइल का प्रयोग करोगे। ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है, तो इतनी सी बात थी इसके बारे में, और इसमें ज्यादा कोई बात थी नहीं। चलिए आगे बात करते हैं वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर के बारे में बात करते हैं भाई कि इसका काम क्या होता है। देखो वायर स्ट्रिपर जो है इसका कार्य ये होता है कि जैसे आप तार को छीलते हैं, है ना, फिर उसमें आप क्या करते हैं कि आगे कुछ प्लास्टिक के क्या आते हैं, जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों में जो लाइट के प्लग लगे होते हैं ना, वो एक स्विच मतलब ऐसे तार को आप निकाल लो वो बाहर निकल आता है। तो उसमें जो ऊपर क्या लगाने होते हैं, जो इंसुलेशन, कभी कभी तार में जो इंसुलेशन लगा होता है उसको हटाने के लिए भी करते हैं, और तार विलगन में भी इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं? तार विलगन में भी इसका प्रयोग करते हैं। तार विलगन वह फिर तार में जो इंसुलेशन लगा होता है, इंसुलेशन, तो इंसुलेशन हटाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, इंसुलेशन हटाने के लिए, जिससे जो उसमें ऊपर कॉपर के ऊपर जो नॉर्मली प्लास्टिक की रह जाती है उसको हम कर देते हैं, है ना। और ये अलग अलग आकार में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि यह अलग अलग आकार में भी पाया जाता है, यह अलग अलग आकार में भी, अलग अलग आकार में भी पाया जाता है। ठीक है, आगे अगर बात करें क्रिपिंग टूल्स, ये क्रिपिंग करने के काम में आता है। ठीक है, इसमें आप तार के ऊपर जो नॉर्मली होते हैं उनको लगा के आप क्या कर देते हैं? टाइट कर देते हैं, है ना, तारों को लग में मजबूत करने के लिए। यानी कि जैसे कुछ स्विच बने होते हैं इस तरीके से, ये, और आप क्या करते हो कि तार जैसे आपने छीला, आपने तार को क्या किया? इसके अंदर तार को डाल दिया, फिर इसके माध्यम से आप इसको दबा देते हो, तो तार के ऊपर ये जो कैप है ये इसके ऊपर लग जाता है। तो फिर वो कहीं स्पार्किंग का कोई काम नहीं रहता कि पानी जा रहा है तो स्पार्किंग करेगा, ये कोई काम नहीं रहता, है ना। तारों को लग में मजबूती से स्थापित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं? कि तारों को लग में मजबूती से स्थापित करने के लिए, मजबूती से स्थापित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, क्रिपिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। इसके कई सारे उपयोग होते हैं, मल्टीपल कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए? ये हाइड्रोलिक क्रिपिंग भी होता है जो कि मजबूती से काम करने काम में आता है, जिसमें आपको बल कम लगाना पड़ता है, वो भी होता है। इसका मेन काम यही होता है कि तारों के ऊपर लग लगाकर तारों के उसको हम क्या कर देते हैं? टाइट कर देते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो स्निप के बारे में बात कर लेते हैं आगे। स्निप क्या है? जो आपका स्निप टूल है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि स्निप टूल आप, है ना, ये धात्विक सीट हो गया या इंसुलेशन सीट हो गया, वह माइका सीट जो होती है इनको काटने के काम में आता है। नुकीला सा भाग आपको दिख रहा है, जो जैसे टीन के चद्दर होते हैं पतले पतले, उनको काटना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? स्निप का प्रयोग करते हैं ना। जैसे धात्विक सीट हो गया या इंसुलेशन सीट हो गया, तो माइका सीट को काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसी का प्रयोग करते हैं, धात्विक सीट, इंसुलेशन सीट, है ना, व माइका आदि को काटने के लिए, माइका आदि को काटने के लिए हम इसका प्रयोग। ठीक है भाई, और अगर इसके बारे में बात करें तो ये क्या है कि एक होता है बेंड स्निप भी आता है, ये तो एक नॉर्मल स्निप है, एक हमारे पास बेंड स्निप भी आता है। क्या होता है? बेंड स्निप, जो कि कैसा होता है? आगे से मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आगे से मुड़ा होता है। ठीक है, समझ गए? बेंड स्निप भी होता है जो आगे से क्या होता है? मुड़ा कर, है ना, गोलाकार भाग को काटने के लिए, जो गोल भाग होते हैं उनको काटने के लिए हम क्या करते हैं?
स्निप का प्रयोग करते हैं, बेंड स्निप। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो आगे है हमारे पास यहाँ पे निप्पर। तो निप्पर के बारे में बात करते हैं, ये किस तरीके का टूल्स है इसके बारे में बात करते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है डायगोनल्स यानी कि विकर्ण कटर में इसका प्रयोग किया जाता है ना, धात्विक शीट को काटने के लिए, है ना, जो ज्यादा मोटाई की होती है उनको काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि ज्यादा मोटाई की धात्विक शीट को काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट था कि क्या होता है कि जैसे कुछ गोल होते हैं यानी कि विकर्ण भाग में काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, डायगोनल्स यानी कि विकर्ण पर काटने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, विकर्ण पर कटिंग के लिए। ठीक है, विकर्ण पर कटिंग के लिए। ठीक है भाई, तो आज हमने जो है इसके 10 टूल्स के बारे में बात कर लिए हैं। आगे जो है हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में आगे भी अभी हमारे कई सारे टूल्स हैं, टोटल 40 से 45 टूल्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।